नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है पूजा पाठ करते समय ना करें ये गलतियां। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो पसंद आने पर इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। भारतवर्ष में पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों का अत्यंत महत्व है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि सही विधि से श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा की जाए तो वह ईश्वर तक अवश्य पहुंचती है। परंतु कई बार जानकारी के अभाव में या लापरवाही वश हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूजा की शुद्धता को भंग कर सकती है, उसके शुभ फल में बाधा उत्पन्न कर सकती है। सबसे पहले जानते हैं इस वीडियो का मेन टॉपिक नंबर 1। पूजा करते समय तन और मन दोनों की शुद्धता आवश्यक होती है। स्नान किए बिना गंदे कपड़े पहनकर या शरीर पर पसीना होने पर पूजा करना वर्जित माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि बिना स्नान किए और बिना स्वच्छ वस्त्र धारण किए पूजा करना पुण्य के बजाय दोष उत्पन्न कर सकता है। पूजा केवल बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया है। यदि पूजा करते समय मन में क्रोध, घृणा, लालच या अहंकार जैसे भाव हों तो पूजा निष्फल हो जाती है। इसलिए मन को शांत और एकाग्र रखना अति आवश्यक है। हर देवी देवता की पूजा के लिए विशेष समय निर्धारित किया गया है। जैसे सूर्य देव की पूजा सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद नहीं की जाती। लक्ष्मी जी की पूजा सायंकाल में की जाती है। अगर हम समय का ध्यान नहीं रखते तो पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। कुछ वस्तुएं पूजा में वर्जित मानी जाती हैं, जैसे तुलसी पत्र का रात्रि में उपयोग, बिना स्नान किए हुए फूल, बासी फल, टूटे चावल, झूठा जल या प्रसाद इत्यादि। इन वस्तुओं का उपयोग करने से पूजा अशुद्ध मानी जाती है। जहां देवता का वास होता है उस स्थान की शुद्धता सर्वोपरि होती है। पूजा स्थल गंदा, अस्त व्यस्त या धूल धूसरित नहीं होना चाहिए। वहां की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए और देवता की मूर्तियों या तस्वीरों को साफ सुथरे स्थान पर रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार देवताओं की मूर्तियों को बार बार हाथ लगाना या बिना कारण उन्हें इधर उधर करना अनुचित होता है। विशेष रूप से शिवलिंग, शालिग्राम या पवित्र यंत्रों को बिना मंत्रोच्चारण और विधिवत स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी विशेष मंत्र, व्रत या पूजा का संकल्प लेते हैं तो उसमें नियमितता बहुत जरूरी होती है। एक दिन पूजा करके फिर कुछ दिन छोड़ देना या अनियमित रूप से करना धार्मिक अनुशासन का उल्लंघन है। मंत्रों का उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। गलत उच्चारण से मंत्र का प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है। यदि किसी मंत्र का सही उच्चारण ना आता हो तो उसे शांति और पूरी श्रद्धा से मानसिक रूप से दोहराना बेहतर होता है। पूजा केवल एक औपचारिकता नहीं है, यह श्रद्धा और समर्पण का कार्य है। बिना आस्था और भावना के की गई पूजा मात्र एक क्रिया बनकर रह जाती है, जिसका कोई आध्यात्मिक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हर क्रिया में भाव होना जरूरी है। पूजा करते समय मोबाइल फोन पर बात करना, संदेश देखना, सोशल मीडिया चलाना अत्यंत अनुचित है। यह न केवल आपकी एकाग्रता को भंग करता है बल्कि देवता का भी अपमान माना जाता है। पूजा के समय पूर्ण समर्पण और ध्यान आवश्यक होता है। कई लोग बिना सही जानकारी के भी पूजा पाठ करते हैं और कुछ लोग केवल अंधविश्वास के साथ चलते कुछ कर्मकांड अपनाते हैं। पूजा करते समय उचित मार्गदर्शन, शास्त्रों का ज्ञान या किसी विद्वान की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। प्रसाद को बनाते और बांटते समय पूरी पवित्रता बरतनी चाहिए। झूठे हाथ से प्रसाद छूना, प्रसाद को जमीन पर रखना या प्रसाद वितरण में असम्मान दिखाना अशुद्धता की श्रेणी में आता है। पूजा में दीपक को सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। अगरबत्ती या धूप को मूर्ति के बहुत पास रखना चाहिए, जिससे धुआं सीधे मूर्ति पर जाए उचित नहीं माना जाता है। धार्मिक कार्यों के समय झूठ बोलना, किसी को अपशब्द कहना या द्वेषपूर्ण व्यवहार करना पूरे पुण्य को नष्ट करता है। पूजा का प्रभाव तभी होता है जब हम आचरण से भी शुद्ध रहें। पूजा का कोई उद्देश्य, संकल्प या भावना जरूर होनी चाहिए, चाहे वो शांति हो, आभार हो, आत्मिक उन्नति की कामना हो या कुछ भी करने वाले हों, उस तरीके का भाव होना चाहिए। अगर सिर्फ आप नाम मात्र की पूजा करेंगे
तो इससे पूजा का महत्व कम हो जाता है। इस आज के वीडियो से हमने जाना कि पूजा एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। ये केवल नियमों का पालन नहीं है, बल्कि आत्मा की पूर्ण शुद्धि और भगवान के प्रति समर्पण का भी मार्ग है। यदि हम पूजा करते समय इन सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण बातों का जो मैंने बताई है ध्यान रखेंगे, तो मन, वचन व कर्म से पवित्र होकर इसे संपन्न करेंगे, तो न केवल हमारा मन शांत रहेगा, बल्कि हमें भगवान का साक्षात आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। नमो नारायण। जय महाकाल। जय मोगला।